सिंघानिया विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा, खेल और योग विज्ञान विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आसपास के स्कूलों के शारीरिक शिक्षा, विशेष शिक्षा और सह पाठ्यक्रम गतिविधि शिक्षकों को एक मंच पर लाना था। इस कार्यशाला का शीर्षक था मजबूत भविष्य की दिशा में शारीरिक शिक्षा और खेल प्रशिक्षण को सशक्त बनाना। कार्यशाला में शिक्षकों को समावेशी शिक्षा, शारीरिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका और विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विधियों पर चर्चा करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्र आयोजित किए गए, जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम दृष्टिकोण और विधियों पर आधारित थे। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, रिटायर्ड आईएएस, ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा, शारीरिक शिक्षा और खेल केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का भी अहम हिस्सा है। विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि हम हर शिक्षक और छात्र को एक समावेशी और सशक्त शारीरिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करें। उन्हें खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय इस तरह के आयोजन के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुख्य अतिथि झुंझुनू के जिला खेल अधिकारी अशोक ओला ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियां बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी खेल संबंधी गतिविधि, कोर्स या इवेंट को सफल बनाने के लिए वे हर संभव सहयोग करेंगे। सम्मानित अतिथि और प्रवक्ता एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजीत कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शारीरिक शिक्षा से जुड़े हर पहलू को बड़ी बारीकी से समझाया और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के तहत शारीरिक शिक्षा के महत्व को भी उजागर किया। इस अवसर पर कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर पीएस जसल ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से सिंघानिया विश्वविद्यालय ने आसपास के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, खेल और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड और आयोजक डॉक्टर देव प्रकाश ने अपने विभाग में चल रहे कोर्सेज और गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी और बताया कि विभाग छात्रों को अपनी फिटनेस और खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस तरह के सेमिनार्स में भी समय समय पर आयोजित करवाता रहता है। कार्यशाला में आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख लोग, स्कूलों के प्रधानाचार्य, पत्रकार, संस्था के सभी गणमान्य टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद थे। सेमिनार रखा है, वर्कशॉप रखा है, उसमें हमने जो स्पोर्ट्स टीचर्स, पीजीटीज एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बुलाया था, ताकि हम जो पूरी साथी में डीएसओ ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट श्री ओला जी आए हुए थे। आइडिया ये है कि सरकार की पूरी स्कीमों का लोगों को, हमारे टीचर कम्युनिटी को पता कर लगना चाहिए, ताकि ये आगे बच्चों में तो स्पोर्ट्स का प्रचार प्रसार कर सकें और बच्चे इन स्कीमों का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिंघानिया यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में अपना एक सूत्रधार का और कैटलिस्ट का रोल अदा करना चाहेगी, ताकि हम जहाँ पे कहीं कुछ कमी पड़ रही है, हमारे सारे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, हमारी जो स्पोर्ट्स लैब्स हैं, वो इस क्षेत्र की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। हम ये चाहते हैं कि इस इलाके के बच्चे अच्छे एथलीट बने और अपना देश भर में नाम कमाएं, और क्योंकि सरकार 2% स्पोर्ट्स कोटा भी दे रही है, तो उसमें भी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें उनको फ़ायदा मिले और जहाँ जहाँ गैप है उसको हम ब्रिज कर सकें। हमारा जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा सशक्त हो गया है अब, और हम ये चाहते हैं कि हम इवेंट्स भी करवा के और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके हम इस क्षेत्र के बच्चों को भरपूर फ़ायदा दे सकें, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे एजुकेशन के माध्यम से। और हम लोगों को आमंत्रित भी करेंगे कि वो आके हमारे स्पोर्ट्स के, कंप्यूटर के और भी जो लैब्स हैं उनको आके देखें और आके इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड योगा का जो कार्यक्रम, जो सेमिनार आयोजित किया है, वो खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने एक स्टेप लिया है, जिससे निश्चित रूप से सिंघानिया यूनिवर्सिटी का क्रेज स्पोर्ट्स में बढ़ेगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है और जितने भी खेल की गतिविधियाँ
यहाँ नेशनल लेवल तक के ग्राउंड यहाँ उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छे खेलों की गतिविधियाँ चलती हैं। काफ़ी दिनों से इस यूनिवर्सिटी में खेल की गतिविधियाँ नहीं हो रही थी। अब डायरेक्टर सर आए हैं, मनोज जी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, जितना भी नया स्टाफ देव सर हैं, ये लोग जो मिलके जो इस योजना स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस एरिया के काफ़ी खिलाड़ियों को इससे फ़ायदा होगा। राजस्थान सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी उत्साहित है। हमेशा खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए जैसे आउट ऑफ टर्न नौकरियां हैं वो खिलाड़ियों को दी जा रही हैं। और यहाँ भी मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर खेल की गतिविधियाँ या कुछ अकादमियाँ यहाँ बनाई जाएँ तो निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बेल्ट स्पोर्ट्स में है, एथलेटिक में है, फुटबॉल में है, कबड्डी में है। काफ़ी अच्छा यहाँ टैलेंट और प्रतिभा यहाँ पर हैं जो निश्चित रूप से इस एरिया का नाम करेंगी और सिंघानिया यूनिवर्सिटी को इसका एक इस तरह का बेस और इसका जो नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। खेलों को लेके एक आपने मीट स्टार्ट की है, उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअल में जैसा डीएसओ साहब बता रहे थे, सिंघानिया यूनिवर्सिटी खेलों को लेके हमेशा प्रयासरत रही है इसको आगे डेवलप करना, इसको बढ़ाना। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हर स्तर पे खेल को आगे लेकर चलें। हमारे पास खेल से संबंधित जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि प्ले ग्राउंड है, हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड है, इसके अलावा एथलेटिक्स से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें हैं, एक ओपन जिम है जो पब्लिक के लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के प्रशासन से और स्पेशली डीएसओ साहब से भी कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। सिंघानिया यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स देख रहे हैं, तो आप स्पोर्ट्स को लेके यहाँ के जो स्कूल्स हैं, प्रशासन के, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? सर, जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं उन सब के लिए सिंघानिया यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हमारे यहाँ पे अभी कुछ स्पोर्ट्स, क्योंकि कोरोना के बाद में थोड़ा सा डाउन डोल रहा है मामला, लेकिन अब हम उसको दोबारा एक ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, तो मैक्सिमम सिंथेटिक कोर्ट ही यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सुविधा सभी को हम प्रोवाइड करवाएंगे कि स्पोर्ट्स लवर्स आएँ, यहाँ पे मेहनत करें, ट्रेनिंग लें। क्योंकि मेरा खुद सब्जेक्ट बायोमैकेनिक्स रहा है, तो एनालिसिस के अंदर उनको किस तरीके से उनके रुके हुए परफॉर्मेंस को भी ऊपर उठाना है, तो मैं उनमें हेल्प करूँगा। सो मैं सभी के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। सर, उनको यहाँ कोच की सुविधा मिलेगी यहाँ पे? सर बिल्कुल मिलेगी। मैं खुद एक कोच रहा हूँ, बेसिकली आई एम द इंटरनेशनल कोच ऑफ ताइक्वांडो, स्केटिंग एंड बैडमिंटन एंड बैडमिंटन। सो उसके अंदर हम उनको प्रॉपर कोचिंग के सुविधा देंगे, प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। मेरे साथ दिनेश जी हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं स्पोर्ट्स के अंदर, सो वो भी इसके अंदर अपना सहभागिता देंगे। It is a very common subject जो कि everyone it affects the life of the everyone, जो कि फिजिकल एजुकेशन है हर एक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है। तो ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर जो इसके लिए physical education provides better performance, improving the physical fitness and the healthier lifestyles of the every category of the persons. It also helps in the flexibility. It makes the body strong with the cardiovascular fitness, muscular strength and और धैर्य एक सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर। जो जितने भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। और जो फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन का स्कूल का इट वाज ओपन बाय द जर्मन टीचर मिस्टर फ्रीडरिक। हम एज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, एज रिसोर्स पर्संस जो विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे हैं, हमें फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की पॉलिसीज, उसकी स्कीम्स, नए करिकुलम के जो
डिजाइन्स हैं उसके बारे में पता रखना बहुत जरूरी है। तभी जैसे अभी सर ने कहा, सर ने कहा कि हाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत फायदेमंद है आज की डेट में, पुराने जमाने की तरह नहीं है। अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन वो तो तभी मिलेंगी जब हम जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, दोज हु आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल, इफ वी कंट्रीब्यूट, इफ वी हैव राइट डायरेक्शंस। अगर हमारे पास राइट डायरेक्शन नहीं है तो हम एथलीट्स को दिशा नहीं दे पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल एथलीट्स आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम उनको उनके मुकाम तक पहुंचा नहीं पाएंगे। उनके जिम्मेदार वो एथलीट नहीं होंगे, उनके जिम्मेदार हम होंगे। सो ये इस तरह की वर्कशॉप्स बहुत ही ज्यादा अनिवार्य जरूरी हैं और ऐसे होती ही रहनी चाहिए। और श्योरली आज जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने सर को में बुलाया है, जो कि जैसे देव सर ने बोला कि नई पॉलिसीज क्या हैं उसके बारे में अवगत करना बेहद जरूरी रहेगा। और जितने भी सदस्य, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा ये सेशन। एंड वंस अगेन आई थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन एंड टीचर्स के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पर वो कुछ नया आज लेके यहाँ से जा सके। धन्यवाद।